और हमको लगता है जैसा 60 साल से हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी स्टडी कर रहे हैं। 60 साल से बाइबल पढ़ पढ़ के आ रहा है, लेकिन अभी देखता कि प्रभु उसका हीरा उनका वचन से हमको देने का जैसा लग रहा है। हालेलुया। और सच में प्रभु का वचन एक खदान है, मूल्यवान चीज रखा है, हीरा रखा है। जो पढ़ने चाहता है उनको पढ़ने का आशीष और पढ़ने का दर्शन भी मिलेगा वचन द्वारा। लेकिन जो स्टडी करने चाहता है, ध्यान करने चाहता है, मेडिटेशन करने चाहता है, तो प्रभु उससे हीरा निकाल के देता है। हालेलुया। और वो हीरा को पाने का जैसा हमको अभी लग रहा है। इसलिए हम बता रहा है कि 60 इयर्स पढ़ के आ रहा है, अभी बाइबल को हम ठीक से पढ़ रहे करके हम अभी अनुभव करता है। तो आइए हम लोग किताब देखें 2 टेसलोनियन। आप जानते हैं पहला टेसलोनियन का किताब साधु पौल टेसलोनियन मंडली को लिखा था, और लिखने के बाद में कुछ महीना के बाद में ये दूसरा पत्र उनको लिखना पड़ा, क्योंकि कुछ गड़बड़ी मंडली के अंदर में प्रवेश हुआ। जैसा झूठा शिक्षा, जैसा प्रभु ने बताया संभालो, आखिरी दिनों में झूठा भविष्य वक्ता लोग आएंगे, झूठा शिक्षा देंगे। इसलिए प्रभु का पहला सावधान का बात था, जब यूहन्ना का 14 में और जब मैथ्यू का 24 में बोल रहा था, पहला सावधान था कि धोखा नहीं होना। धोखा होता है सबसे बड़ा चीज जो हमारा हर प्रकार का चीज से चुरा सकता है। हमारा आनंद, हमारा प्रेम, हम प्रभु में जो पाया हुआ चीज, वो सब चुरा सकता है ये धोखाबाज द्वारा। और इसलिए प्रभु ने बताया हमारा नाम में अनेक जन आएगा। हमारा नाम में वो ऐसा एक नाम है, प्रभु यीशु का ऐसा एक नाम है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्रिश्चियन भाई बहन लोग का घर में जब एक प्रभु यीशु का नाम में जब बाइबल हाथ का नीचे में रख के लेके आता है, तो उनको जल्दी से हम लोग स्वागत कर देता है। बाइबल देखने से हम लोग अंदर में कुछ हो जाता है। और इसलिए कोई भी दास आने दो, एक झोला बैग रहेगा, उसमें हम लोग जानता बाइबल रहेगा, वो अगर हमारा घर आ गया तो हमारा दरवाजा जल्दी से खुल जाता है। और खुलने के बाद में उसका काम वो करना शुरू करता है। वो जानता है अगर ये लोग वचन नहीं जानता है, हम झूठा शिक्षा देने से उनको भटका सकता है, अगर उसका काम वही है। और वो जानता है इधर आने से हमको चाय पानी जरूर मिलेगा। वो जानता है क्रिश्चियन लोग दयालु है, वो जानता है बड़ा दिल व्यक्ति लोग है, ये लोग जरूर दान भी देगा। अगर दूसरा जगह में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक विश्वासी को घर में आया जरूर कुछ मिल के जाएगा। तो ये आशा से बहुत जन इसका फायदा उठाता है, और फायदा उठा के इसलिए प्रभु पहला से हम लोग को सावधान करा दिया। इसलिए हम लोग भी चर्च में बार बार बताते जा रहा है, सबको अपना घर में मत बैठाओ और सबसे वचन सुनने के लिए मत अपना समय मत दो, क्योंकि अनेक जन प्रभु का नाम में आके धोखा देता रहता है। वो लोग धोखा देके आपको भटकाने के लिए आपका धन तो लूट करके ले लेता है, आपका शांति, आपका प्रेम को चुरा लेता है, ये झूठा भविष्यवाणी द्वारा। हम लोग देखते अनेक परिवार धोखा में गिर के नष्ट हो गया है, अनेक परिवार। और बहुत कुछ है, इसमें हम जाने नहीं चाहता है, लेकिन टेसलोनियन मंडली में ऐसा ही हुआ था। और साधु पौल को जब खबर मिला कि ऐसा हो रहा है, वो इतना सुंदर से उनको शिक्षा देके, सच्चाई देके उनको उठाया और बनाया और मंडली खड़ा किया। बड़ा दुख लगता है जब आप कुछ मुश्किल से बनाया और खड़ा किया, उसमें आके बिगाड़ने के लिए ऐसा लोग हैं जो आके उसको बिगाड़ता है। या आपका सुंदर काम में पत्थर डालने का जैसा नहीं, मट्टी का घर में जब पत्थर फेंक के तोड़ देता है, उसी तरह आपको लगेगा कि कैसा आसान से वो लोग नष्ट करने के लिए बैठ जाता है। उनका कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत करता है उनका नुकसान होता है। तो साधु पौल को बड़ा दुख लगा कि ऐसे झूठा भविष्य वक्ता लोग टेसलोनियन मंडली में प्रवेश किया है, और इसीलिए दूसरा पत्र उनको लिखा था और उनको सावधान कराता था। और ऐसा लिखा है, बोलता है कि हम सुना है कि आप लोग का बीच में ऐसे आप लोग का हैरान करने के लिए
आपका मन को भटकाने के लिए ऐसे लोग आके झूठा शिक्षा सब डालता है। तो साधु पौल क्या करना पड़ा, और फिर वो झूठा शिक्षा को सब हटा के फिर सच्चाई 2 बार उनको बताना पड़ता था, फिर उत्तम शिक्षा उनको फिर देना पड़ता था। उसी प्रकार से 2 थिस्सलुनीन हम लोग देखता है, इतना सुंदर से साधु पौल ने समझा रहा है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा वो झूठा शिक्षा के बारे में आगे और हम आपको थोड़ा बताएगा, लेकिन हम आपको और एक बात बताने चाहते हैं। एक एक लेटर अगर आप देखें, एक एक पत्र आप देखेंगे, इतना लंबा। हम लोग को पोस्ट कार्ड लिखने के लिए बहुत मुश्किल लगता था। हम लोग का लेटर लिखने का समय में वो जमाना चले गया जैसा लगता है। तो एक छोटा पोस्ट कार्ड में लिखने के लिए हम लोग को कितना मुश्किल होता था, नहीं, बहुत सोच सोच के लिखता है। साधु पौल इतना लंबा लंबा पत्र कैसे लिखा है, और उसमें ना अच्छा विल्सन पेन भी नहीं था, अच्छा पेपर भी नहीं था। इतना ऐसे समय में इतना उनका जो धीरज था, इतना लंबा लंबा पत्र लिखने के लिए, और शायद एडिटिंग भी नहीं हुआ, मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं उसका करेक्शन हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसे उनका लेटर मंडली को भेजा, और आज वो हमारा बाइबल में है, आज हम लोग को शिक्षा देने के लिए। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु पवित्र आत्मा वो वचन सबको जमा करके रखा, और इसलिए बाइबल तैयार हुआ, और आज हम लोग का हाथ में एक पूरा बाइबल है। कोई बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, और बहुत मेहनत करने द्वारा हमारा बाइबल हमारा हाथ में आया है। प्रभु को धन्यवाद। जिसका पास में पत्र लिखा भी, वो कितना संभाल के रखा रहेगा। हम जानता कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने के अंदर में अगर हम लोग किसी से पत्र कुछ पाया, चीर के फाड़ के फेंक देता है, लेकिन ये सब रखा है मंडली को, कमाल के रखा। और ऐसे हम लोग का कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर में जमा करके रखना और सजा के रखना वो भी नहीं था। वो लोग कैसे संभाल के रखा। उस समय में भी उई था ना खाने वाला, पेपर खाने वाला, कीड़ा भी था, कितना प्रकार का था, लेकिन ये सब में वो लोग संभाल के रखा। इसलिए हम लोग प्रभु को कितना धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु भी आदेश दिया है कीड़ा को हमारा किताब को नहीं खाना। हम यही एक ही बात में आपको समझा दे रहा है। परमेश्वर उनका किताब को संभाल के रखने के लिए शायद कीड़ा को आदेश दिया है, ये किताब को नहीं खाना, बाकी सब खा लो। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल हम लोग का हाथ में आया, और आज फुल बाइबल हम लोग का हाथ में हम लोग पाया है, और प्रभु को धन्यवाद, उत्तमोत्तम शिक्षा भी पाता है। हालेलुया। और एक चीज हम लोग देखते हैं, साधु पौल ये पत्र में थिस्सलुनीन मंडली को शाबाशी दे रहे हैं, उनको उत्साहित भी कर रहा है, और बता रहा है कि आप लोग बहुत विशेष है, फेथफुल है, और आप लोग इतना तराना का बीच में, इतना तराना बोलता नहीं, इतना तराना का बीच में आप लोग विश्वास में है करके प्रभु को धन्यवाद। जो एक क्रिश्चियन देश में है और उधर सब विश्वासी लोग है, सबको एक गिरजा जा सकता है, सबको एक कोई टाइम भी प्रार्थना कर सकता है, वो परिस्थिति दूसरा है। लेकिन जब आप दूसरा जाति लोग का बीच में रहेगा और उनका साथ, उनका सामने में चलने के लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसा अन्य जाति लोग का बीच में उनका अनेक बंधु लोग था, ये विश्वासी लोग का, जो अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तक यीशु में नहीं आया। वो लोग वही प्रतिमा पूजा कर रहा था, मूर्ति पूजा कर रहा था, वो लोग अपना अपना धर्म में चल रहा था। और ऐसे परिस्थिति में थिस्सलुनीन मंडली बड़ा सुंदर से अपना विश्वास को रखा, प्रार्थना में, देना में। ये मंडली देने में बहुत आगे था, गरीब मंडली, लेकिन देने में बहुत आगे था। कल ही हम लोग बात कर रहा था, हम लोग कितना जन इधर बैठ के हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहा था, और उस समय में तराना का बारे में, मंडली को तराना देने के बारे में जब बात कर रहा था, तो एक भाई ने बताया ये तो शुरू से हो के आ रहा है, आज कौन से नया बात है। हम लोग जो गांव में जाके उधर सुसमाचार प्रचार करता है अन्य जाति लोग का बीच में, और जब हम लोग का विरोध होता है या कितना बोलता है, गालियां देता है, मार भी देता है, ये सब ये नया बात नहीं है। हमको लगता है ये जो सुसमाचार का जो गाड़ी है, ये सुसमाचार का गाड़ी का तेल होता, पेट्रोल होता है, वो गाड़ी को आगे तेज से बढ़ाने के लिए। प्रोसिक्यूशन जो होता है, तराना जो होता है, सुसमाचार का गाड़ी का तेल होता है,
जो सुसमाचार का गाड़ी को दौड़ाता है इस आगे। प्रेसिडेंट, हम लोग का सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन बताया था, वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, और वो बताया था क्रिश्चियन लोग से नहीं लगना, अगर उनका साथ लगेगा तो वो लोग आग का जैसा फैल जाएगा। वो भी जानता था क्रिश्चियन लोग का गाड़ी का तेल होता है, पेट्रोल होता है तराना, उनका साथ लगना मतलब वो लोग बढ़ जाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो ये मंडली में बढ़ते जा रहा था, इसीलिए वर्ल्ड में नंबर 1 क्रिश्चियन समाज नंबर 1 वर्ल्ड में अब तक है। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई लोग हर प्रकार का परिस्थिति को सामने करके प्रचार करके, बार बार साधु पौल एक जेल से निकल के दूसरा जेल में जा रहा था, उधर मार खा के आके और एक जगह में जाके उधर मार खा रहा है, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने का काम वो बंद नहीं किया। और वो बंद नहीं किया करके आज ये बाइबल, ये सुसमाचार हमारा भारत देश में आया, हम लोग का हाथ में आया। ऐसे लोगों हैं करके, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग सच में बैप्टिस्ट मिशन को धन्यवाद दे सकते हैं, जो हमारा उड़ीसा में चारों तरफ प्रभु का सुसमाचार फैला के गया है। हालेलुया। उनका द्वारा हम लोग देखते उड़ीसा का कोना कोना में बैप्टिस्ट मंडली खड़ा है। वो लोग अभी ठंडा पड़ गया है, लेकिन बैप्टिस्ट मंडली हमारा उड़ीसा में सुसमाचार बहुत जगह में फैलाया, और प्रभु अभी वो मंडली को फिर से जागृति दे रहा है, फिर से उठ रहा है वो मंडली। प्रेज द लॉर्ड। जब बैप्टिस्ट मंडली फिर से उठ के सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर निकलेगा, प्रेज द लॉर्ड, सुसमाचार कोना कोना तक जाएगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कितना प्रकार का लोगों को इस्तेमाल करता है उनका वचन को बाहर भेजने के लिए। यीशु का आने का समय निकट हो गया है, और प्रभु जब आ रहा है तो इधर भी कुछ हो रहा है। प्रभु का आने का निकट जितना होता है, दूसरा आगमन का समय हो गया है, तो मंडली का आग जलना शुरू होगा। जैसा बॉब जोन्स, प्रभु का एक बड़ा भविष्य वक्ता, ने बताया 1 बिलियन यूथ यीशु के पास आएगा। 1 बिलियन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम सोचो 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ 1 बिलियन होता है। 10 करोड़ यूथ प्रभु का लिए राज के लिए उठेगा। हालेलुया। वो हम लोग देखेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इच्छा है देखने के लिए। आइए हम लोग और आगे देखेंगे। साधु पौल का मुख्य वचन था प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में, जिसके लिए ये मंडली, थेसलोनियन मंडली गड़बड़ कर रहा था। और ये भी नया बात नहीं है, हम लोग भी अनेक बार, बहुत बार सुना है, मंडली का इतिहास में ऐसे ही हुआ है। कुछ एक दल ऐसा, कोई एक जो लीडर खड़ा हो जाता है और वो डेट भी दे देता है, 30 फरवरी को प्रभु यीशु आएगा, 30 फरवरी को यीशु आएगा करके जब एक डेट दे देता है, तो संग संग मंडली भी रेडी हो जाता है। तो क्या करता है, कोई पकड़ ले हमारा बात? ओके, सब हंस रहा है। 30 फरवरी नहीं है, लेकिन हम बोल दिया। हालेलुया। तो हम क्या बोलने चाहता है, फॉल्स डेट दे दिया। तो आदमी जो नहीं सोचता है, नहीं सोच के विश्वास कर लेता है, लीडर का पीछे पागल होके, अनेक बार हम लोग देखते हैं, उसको कल्ट बोलता है, फॉल्स टीचिंग। कल्ट जो है, वो कल्ट जो उड़ता है, वो लोग झूठा भविष्यवाणी करके लोग को उल्टा सीधा कर देता है। अच्छे अच्छे विश्वासी लोग बिगड़ जाता है, और क्या होता है, सुसाइड भी कर देता है। अनेक बार हम लोग सुना है, कोई बड़ा लीडर क्या किया, एक दल लोग को ले लिया, और वो लोग जाके एक टाउन का अंदर में एक कोना में एक बड़ा जगह, बड़ा हॉल जैसा एक बड़ा बिल्डिंग लेके, कितना 1000 लोग उसका साथ होके वो लोग जाके उधर ठहर जाता है। हम लोग का लीडर बताया कि 30 फरवरी को यीशु आएगा, वो लोग सब तैयार होके रहता है, यीशु अभी आएगा करके वो लोग सब चीज छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ के इधर आके वो लोग रेडी हो रहे हैं, अपना आप को रेडी कर रहा है यीशु के साथ जाने के लिए। और आप जानता 30 फरवरी नहीं आता है, और वो लोग उस समय में एक पर एक सुसाइड करना शुरू करता है। और कभी कभी मास सुसाइड होता है, लीडर के साथ में कितना जन सुसाइड कर देता है, मर जाता है। ये सब उल्टा शिक्षा थेसलोनियन मंडली में भी था। तो इसलिए साधु पौल उनको बोलता है, ये इधर बताता है, मंडली जब प्रभु का इंतजार कर रहा है, प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो रहा है,
काम करके तैयार होना है। एक तरफ में काम करता रहेगा, नौकरी करता रहेगा, अपना धंधा करता रहेगा, अपना सुसमाचार प्रचार करता रहेगा, ये सब एक तरफ होता रहेगा, और दूसरा तरफ में हमारा नौकरी भी करना है। ये दोनों हम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु बताया उसका दिन, वो घंटा कोई नहीं जानता है। यीशु बताया कि हम भी खुद नहीं जानता है। ये समय पिता अपना हाथ में रखा है, पिता का पास में ये जानकारी है और किसी को नहीं बताया है। ये बात आप लोग का मन में बैठा दीजिए। आपको अगर जितना बड़ा प्रीचर होने दो, हमारा जैसा जितना बड़ा प्रीचर भी होने दो, अगर आपको आके कोई डेट दे दिया, आप विश्वास मत करो। डेट कोई देने नहीं सकता है। तो टेसलोनियन मंडली में वही प्रकार का समस्या हो रहा था, और इसीलिए अनेक जन अलस बन गया है, नौकरी छोड़ के ऊपर देख रहे हैं, प्रभु का आगमन के लिए देख रहे हैं, और नौकरी छोड़ दिया। और जब नौकरी छोड़ दिया और जब काम बंद होता है तो अलस हो जाता है। तो यही किताब में साधु पौल ने लिखा है, जो काम नहीं करता वो खाना नहीं खाना चाहिए। इसलिए साधु पौल इधर लिखा है, जो काम नहीं करता है वो खाना भी नहीं खाना चाहिए। इधर कोई है, ऑनलाइन कोई है काम नहीं करने वाला व्यक्ति लोग? अगर आप काम नहीं करते, आप खाना भी नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। तो उसी प्रकार से हम लोग का ये वचन चल रहा है, और साधु पौल ने लिखा है कि 318 बार 318 टाइम्स सेकंड कमिंग का डॉक्ट्रिन लिखा है। 318 टाइम्स नया नियम में। दूसरा जितना डॉक्ट्रिन, जितना दूसरा शिक्षा है, जितना दूसरा सिद्धांत है, सेकंड कमिंग नंबर 1 पोजीशन रखा है। 318 बार लिखा है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बड़ा बड़ा काम कर सकता है, बड़ा बड़ा कमाई कर सकता है, बड़ा बड़ा आत्मा लाभ कर सकता है, बड़ा बड़ा चर्च बना सकता है। लेकिन अगर प्रभु का आगमन, दूसरा आगमन के लिए आप रेडी नहीं है, तो सब पानी में चले गया। वो जो बोलता है ना, 12 महीना का तपस्या सुखवा पूरा में गया बोलता है, माने पूरा नुकसान हो गया है, पूरा नुकसान हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग सावधान से रहना चाहिए, हम लोग सावधान से रहना सब करने के बाद। इसलिए प्रभु यीशु मैथ्यू का 7 में लिखता है, सबको जो प्रभु प्रभु बोलेगा उसके लिए स्वर्गराज नहीं है। प्रभु बोले हम आपको नहीं जानता है, तो आप फिर बोलेगा प्रभु आपका नाम में हम मिशनरी भेजा था, 10 पला भेजा, हम आपका नाम में ये काम किया, हम 10% का जगह में 20% दिया है, टाइज दिया है, हम ऐसा किया है, हम 300 से ज्यादा वीडियोस भेजा है, सब कुछ किया है। प्रभु यीशु क्या बोलेगा? हम आपको नहीं जानता है। सबसे बड़ा शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, 440 वोल्टेज से भी ज्यादा बड़ा शॉक आपको लगेगा जब यीशु बोलेगा हम आपको नहीं जानता है। आप इधर बहुत नामी व्यक्ति हो सकता है, जैसा बिली ग्रेहम ने बताया, आप बहुत फेमस व्यक्ति इधर हो सकता है, आपका बड़ा नाम इधर हो सकता है। क्या फायदा है अगर स्वर्ग आपका नाम नहीं जानता है? वो बहुत भारी बात है, और वो बात हमारा माइंड में रह गया। हम बोला प्रभु हमको इधर कम करने दो, अगर हम ज्यादा नहीं किया परवाह नहीं, अगर हमारा द्वारा लोग परिवर्तन नहीं हुआ हमको उसके लिए चिंता नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप बोलेगा आप हमको नहीं जानता है, तो ये हम नहीं चाहता है। प्रभु हमारा नाम उधर लिख के रख लो, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात हम सबका मन में रहना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अपना आपको प्रस्तुत करके रखना है प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में। हालेलुया। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो टेसलोनियन मंडली जो बिगड़ गया था, ज्यादा से ज्यादा सेकंड कमिंग के बारे में, यीशु का दूसरा आगमन के बारे में, वही शिक्षा को, वही टीचिंग को साधु पौल ने करेक्शन कर रहा है, सुधार रहा था। ये सेकंड टेसलोनियन में आपको वही मिलता है। और बताता की वर्स जो है
की जो लेटर का जो चाबी है, माने मेन जो मुख्य वचन है, अंडरस्टैंडिंग द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दूसरा आगमन का दिन को आप समझना चाहिए कि कैसा दिन है, कैसा होगा, उसको समझना चाहिए आप, कैसा क्या होगा। प्रभु बहुत साफ से बार बार हम लोग को बताया। आइए हम लोग कुछ उससे देखने के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 2 और 3 पद। 1 से 3 पद लीजिए। 1 से 3 पद। हे भाइयों, अब हम तुमसे अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित ना होना और ना घबराना। कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। तो साधु पौल इधर क्या बता रहा है कि आप लोग प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में घबराना नहीं, आप लोग घबराना नहीं, अपना मन को भी बिगाड़ना नहीं, माने इधर उधर मन इधर उधर नहीं करना है। आप लोग का ध्यान प्रभु का आगमन के बारे में आप लोग समझना चाहिए कैसा होगा। बोला अनेक जन धोखा देगा, अनेक जन धोखा हो जाएगा, और लिखा है कि ग्रेट फॉलिंग अवे बोलता है, अनेक जन विश्वास में स्थिर होके नहीं रहेगा, बिछड़ जाएगा, गिर जाएगा झूठा शिक्षा द्वारा, ये सब होगा। अनेक जन प्रभु का नाम में आएगा, धोखा देगा, ये भी होगा, ये भी होगा। और प्रभु लिखता है अनेक बार ये सब होने के बाद में प्रभु का आगमन होगा। तो प्रभु का आने का दिन इसी तरह होगा, बोला ये सब होने के बाद में आप देखिएगा। और जो मैन ऑफ सिन जो बोलता है, पाप का व्यक्ति जो बोलता है, जिसको जो क्या क्या एंटी क्राइस्ट जो बोलता है, जो एंटी क्राइस्ट जो है उसका वो भी प्रकट होगा। उसका बारे में भी प्रभु ने हम लोग को बताएगा वो कौन है, उसका परिचय भी हम लोग को मिलेगा, उनको हम लोग देखने के लिए मिलेगा। प्रभु आने का आगे वो मैन ऑफ सिन जो है, शैतान का जो भविष्य वक्ता जो है, शैतान का जो चुना हुआ व्यक्ति है, लीडर जो है, उसको भी हम लोग देखने के लिए पाएगा। प्रभु उनको उनका क्या बोलता है, उसको पूरा खोल देगा, प्रकट करेगा। प्रभु प्रकट करेगा ये मैन ऑफ सिन कौन है, और अनेक जन भटक जाएगा उनका द्वारा। और एक चीज पेंटिकॉस्टल मंडली को सावधान होकर रहना है, जो हम लोग का जो आश्चर्य काम के ऊपर में हम लोग थोड़ा ज्यादा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रभु वचन में दिखाया कि आखिरी दिन में शैतान भी आकाश से आग गिराएगा। शैतान भी माने शैतान का लोगो जो है आकाश से आग गिराएगा। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहना, खाली आश्चर्य काम प्रभु का काम, प्रभु का लोगो है द्वारा ये इसके लिए हम लोग विश्वास नहीं करना। हम लोग के लिए वचन प्रभु ने दिया है, वचन में जैसा साफ से लिखा है वो वचन को लेके हम लोग चलना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, हमको मालूम है, हम तो खुद वही सोच रहे हैं, प्रभु अगर कोई तुम्हारा नाम में आके आश्चर्य काम करेगा, क्या करना है, कैसा हम लोग पहचानेगा? क्योंकि कोई चंगाई पा लिया, कोई अगर भूत आत्मा दूसरा से निकाला, तो हम लोग कैसा पहचानेगा? तो एक अविश्वासी हमको ये बात पूछ रहा था, अनेक साल आगे, हम उस समय मेस्त्री था, वेल्डर था उस समय में, तो एक उम्र का व्यक्ति था, लेकिन वो प्रभु का विश्वासी नहीं था। हमको पूछ रहा था, अनेक जन मेंढा का चमड़ा पहन के आएगा करके बाइबल में लिखा है, वुल्व्स इन शीप क्लोथिंग जो बोलता है, बाघ का चमड़ा पहन के मेंढा आएगा करके, तो आप कैसा पहचानेगा करके हमको पूछा था। तो हम सोचने लगा, और हम उनके पास में नौकरी कर रहा था हम, और हम बोला
हम सोचता खाना खाने का टाइम में पकड़ लेगा, तो आपको देख के हंसने लगा, शाबाश बोला, लेकिन पहचानना मुश्किल है। वो मेंढा जो है, ये बाघ जो है, वो मेंढा का चमड़ा पहन के वुल्फ एंड शीप क्लोथिंग जो है, जो हम लोग का बीच में आ जाता है, आप सोचे कि और एक मेंढा आया और एक मेस आया और एक बकरी है करके हम लोग सोचेगा, लेकिन वो अंदर अंदर में बाघ है करके हम लोग पहचाने नहीं सकता है। लेकिन जब वो खाना खाना, उसका बात अलग प्रकार का होगा, उसका खाना अलग प्रकार का है, लेकिन उसका खाना क्या खाता देखने के लिए कब जाएगा हमको मालूम नहीं, पहचानना मुश्किल है। प्रभु का आत्मा इसीलिए हम लोग को दिया है। एक आत्मा का एक दान है, आत्मा पहचानना। एक गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। और यही मंडली के लिए और ज्यादा मंडली का लीडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहचानना कि क्या आत्मा है। एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग का मंडली में भी हुआ था, बाहर से कोई भाई लोग आया था, वो लोग कुछ छोटा छोटा व्यापार कर रहा था। ये स्टेट नहीं, कर्नाटक स्टेट से आया था। और वो लोग आया, जब हम लोग का साथ में जब प्रेयर मीटिंग में बैठा था, जब हम लोग प्रेजिंग कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, वो लोग अपना घुटना में बहुत जोर से कूदने लगा। कम से कम 3 जन कूदने लगा। वो लोग 8 जन था, लेकिन 3 जन अपना घुटना में पूरा कूदने लगा। तो हम देखा कर्नाटक स्टेट से जब आया, शायद हम लोग से ज्यादा आगे है आत्मा में, ज्यादा उनका अभिषेक ज्यादा रहेगा, इसलिए लोग कूद रहे करके सोच रहा था। तो गया तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और जैसा हाथ उनको ऊपर में रखा, वो लोग गिरने लगा। तीनों का तीनों गिर गया। जब तीनों के तीनों गिर गया तो हम पहचान लिया कि ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा उनको लगा था। ऐसा अनेक बार हुआ है, लेकिन प्रभु पहचानने के लिए दे देता है। एक बार एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, बड़ा भक्ति जैसा दिखा रहा था, गाना गाना और भविष्यवाणी करने का जैसा भी बोल रहा था। और उसको देखने का समय में उनका आंख पूरा लाल हो गया। और जब उनके लिए प्रार्थना करने लगा और डांटने लगा, तो देखता है उनका आंख पूरा बड़ा करके हमको बोलता दूर हो जाओ शैतान करके। जब बोलने लगा तो हम लोग पहचान लिया, हम लोग ग्रुप में जो था पहचान लिया, ये दुष्ट आत्मा एक तो आ गया, पवित्र आत्मा का नकल कर रहा है। अनेक बार लोग आता है मंडली में, हाथ उठा के प्रभु का प्रशंसा करता है, और प्रशंसा करने के समय में उन पर हाथ जब जाके रखता है, वो लोग गिर जाता है। गिर के फिर दांत किरीमिरी करना शुरू करता है, और वो लोग बड़ा आंख से देखना शुरू करता है। तो पहचान लेता है वो लोग नकल कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, और वो लोग सच में पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं था। तो उस प्रकार से उस समय मंडली में भी था, उस समय मंडली में था, अभी भी मंडली में उस तरह होता है। और हमको लगता है इस तरह ज्यादा बढ़ते जाएगा, ये कम नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो बोल रहा था पॉइंट, माने आश्चर्य काम चिन्ह नहीं है कि वो प्रभु का दास या प्रभु का दासी है। प्रभु एक अच्छा बात बोला, उनका फल से आप पहचानिएगा वो कौन से पेड़ है। उनका फल से आप पहचानिए कौन से पेड़ है। उसका फल होता है बाद में उनका जीवन कैसा है, मंडली का बाहर में उनका जीवन क्या है, वो होता है उनका फल। उनका सीक्रेट लाइफ क्या है, उसका चरित्र आप पहचान सकेगा। इसलिए प्रभु हम लोग को सावधान किया है उनका वचन द्वारा। तो आइए हम लोग पहले और भी देखता है। प्रभु बताया, साधु पाल मंडली को बता रहा है, आपको कोई धोखा देना नहीं, क्योंकि अनेक जन भटक जाएगा। और जो मनुष्य का जो पाप का जो व्यक्ति है उसको प्रकट होगा, परमेश्वर उसको हम लोग को दिखाएगा। और एक वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है, 3 का 5 और 6 हम लोग देखेंगे। प्रभु हमारे हृदयों की अगुवाई परमेश्वर के प्रेम तथा मसीह की दृढ़ता की ओर करे। भाइयों, अब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम ऐसे प्रत्येक भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और उस शिक्षा के अनुसार नहीं जो तुमने हमसे पाई है। हालेलुया।
इधर इधर साधु पाल मंडली वही बात बता रहा है, बताता है 6 पद में लिखा है, भाई हम आपको आदेश देता है प्रभु यीशु के नाम में कि उस प्रकार का भाई लोग से आप अलग होना है। डिसऑर्डरली जीवन, उनका जीवन का कोई ऑर्डर नहीं, ये हम लोग का बहुत माने महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग जो देखता है कितना भाई लोग सेवा सेवा बोल के उनका जीवन में ऑर्डर नहीं है, बड़ा डेंजर है। ये लोग को हम लोग जब देखता है उनका साथ मिलके काम करना मुश्किल है, नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार प्रचार करता है उनका खुद का जीवन ठीक रहना है, पहला बात। और दूसरा होता है मंडली का साथ में मिलके करना चाहिए। जो मंडली से अलग जाके सुसमाचार प्रचार करने का इंडिपेंडेंट प्रीचर जो बोलता है, इंडिपेंडेंट वर्कर जो होता है, वो लोग डेंजर होता है। उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनका हिसाब किताब नहीं है, उनका चरित्र ठीक है कि नहीं पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उनका हिसाब किताब इसी से दिखाता है कि ठीक नहीं है। उनका हिसाब किताब ठीक रहना चाहिए, उनका काम ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि सुसमाचार प्रचार कर रहा करके वो प्रचारक है करके वो प्रभु का सेवा करता है करके बता के हम लोग उनका साथ में मिलना नहीं चाहिए, जुटना नहीं चाहिए। उनको अनेक बार हम लोग ठीक जगह में सेवा के लिए पैसा नहीं देके ऐसे रॉन्ग जगह में हम लोग दे देता है, रॉन्ग काम के लिए। ये प्रभु का दिया हुआ आशीष का पैसा है, प्रभु का दिया हुआ आशीष हम लोग को दिया है, प्रभु का राज के लिए इस्तेमाल होना है। प्रभु का राज का जगह में हम लोग देखते हैं ये लोग जो आके ये उल्टा सीधा काम करता है, उनका पास में हम लोग पैसा देके अपना पैसे को बर्बाद करता है, पानी में फेंकने का जैसा। उसमें प्रभु का आशीष नहीं हो सकता है जिधर उनका जीवन का हिसाब किताब ठीक नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सावधान रहना। प्रभु हम लोग को आंख दिया है देखने के लिए, माइंड दिया समझने के लिए, और जब हम लोग देख सकते लोग हम लोग के चारों तरफ कैसा होता है तो हम लोग सावधान हो जाना चाहिए। लिखा है तो साधु पौल बोलता है प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम आपको आदेश देता है, माने कमांड जैसा देखता है। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस दैट यू विड्रॉ फ्रॉम दीज ब्रदरन। ऐसा भाई लोग से अलग हो जाओ। भाई लोग खाली नहीं, बहन लोग भी है, उनसे अलग हो जाओ, संपर्क मत रखो, उनका बुरा काम में उनको और आगे मत बढ़ाओ, उनको फीडिंग मत करो, उनको सपोर्ट मत करो। जिधर काम ठीक होता है उधर आपका भी हिसाब रहना चाहिए, आपका भी काम होना चाहिए। ये भी हम लोग देखते हैं, हम लोग का समय में हम लोग का बीच में होता रहता है। तो इसलिए हम लोग सावधान रहना है। ये नहीं कि हम लोग प्रभु का वचन या प्रभु का सेवा को अपमान करता है, नहीं, हम लोग किसका बेचार करने नहीं सकता है, लेकिन प्रभु का वचन है हम लोग को गाइड करने के लिए। हम लोग का हर एक रुपया का हिसाब हम प्रभु का पास देना है। हर एक रुपया हमारा कमाई का, हर एक रुपया का हम प्रभु के पास हिसाब देना है। और हमारा जो आशीष का पैसा किधर हम इस्तेमाल करता है उसके लिए हम दायित्व है और प्रभु का पास हिसाब देना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सावधान रहना, ये सब काम में हम लोग थोड़ा सावधान रहना है। हर काम अच्छा है, हर काम अच्छा है, हर भाई अच्छा है, हर भाई अच्छा नहीं है। बोलता भाई से अलग होना है। जो भाई लोग इस प्रकार से करता है उनसे अलग होना, उनसे अपने आप को अलग कर देना, या आप भी उनका बुरा आदत में गिर जाएगा। हालेलुया। साधु पौल का लेटर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता है और बोलता है कि प्रभु का आगमन के बारे में बोलता है कि हम आपको पहला से बता दिया, आपको उत्साहित करना चाहता है कि आप ठहरना है प्रभु का आगमन के लिए। वो कब होगा, कभी भी होगा, लेकिन प्रभु का जो शिक्षा है, बाइबल का शिक्षा, साधु पौल बताता है शिक्षा ऐसा ही है, अपना काम भी करो और प्रभु का लिए तैयार भी रहना। अपना काम नहीं करके आलस होके रहना, और आलस व्यक्ति खाना नहीं खाना चाहिए करके लिखा है। जो काम नहीं करेगा वो खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब अपना नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्रभु का आगमन के लिए हम तैयार हो रहा है करके
ये रॉन्ग है। और अगर प्रभु आपको आह्वान नहीं किया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बाहर में जाके मिशनरी बनने के लिए, तो आप मत जाइए। प्रभु जब तक आपको आह्वान नहीं किया, जब प्रभु आपको आह्वान करता है तब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपके लिए प्रोवाइड करेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता बनाएगा करने के लिए काम। तब तक हम लोग सावधान होकर रहना, अपना काम धंधा जो है उसको करते रहेगा, और साथ साथ में हम लोग भी गवाही दूसरा को दे सकता है। हालेलुया, हम लोग गवाही देना चाहिए। हर विश्वासी प्रभु का गवाही है, हर विश्वासी प्रभु का परिचय दूसरा को देना चाहिए, हर विश्वासी। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद आज का वचन के लिए।